मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के तीन दिसंबर जागतिक दिव्यांग दिवस के अवसर पर शहर मालेगांव की एक नुमाइंदा तंजीम दिव्यांग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो मुसलसल 6 सालों से शहर मालेगांव के दिव्यांगों के लिए कोशिश करती आ रही है उनके मसाइल के हल के लिए। इस दिन को मनाने का अहम मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया में जितने भी दिव्यांग भाई बहन बसते हैं उनके मसाइल को बयान किया जाए और उनके मसाइल का हल निकाला जाए। और जो तंजीमें इस ज़िम्मन में काम कर रही है उनकी सराहना की जाती है। मगर बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि एक मर्तबा फिर बजाय हमको खुशी का दिन मनाने के इस दिन को हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा और मुसारत चौक, जो कि हमारा राब्ता ऑफिस है, वहाँ से एक रैली निकलकर शहर की अहम शाहराहों से होते हुए यहाँ सामान्य रोगनालय मालेगांव का जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे आई है। यहाँ पे कुछ हमारे मुतालबात है जो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बयान करता हूँ कि यहाँ पे शहर मालेगांव में जो चेकअप के लिए मशीन होती है दिव्यांगों को, वो अवेलेबल नहीं है। सबसे अहम मसला ये है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कुछ माजूरों को नासिक भेजते हैं ये लोग, जो कि हम जैसे जो माजूर दोनों पैर से माजूर है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना होता है। उनके लिए अलग से प्राइवेट गाड़ी करना पड़ती है, उनके 2-4 घर के अफराद को भी जाना पड़ता है। यानी एक मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अगर आप जोड़ेंगे तो 10,000 रुपया खर्चा आता है। एक गरीब के लिए ये संभव नहीं है। दूसरा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी IQ टेस्ट के लिए ये लोग नासिक भेजते हैं। हमारी यही समस्या है कि ये लोग नासिक ना भेजें, यहीं से जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट हो वो यहीं से जारी हो। और जिन लोगों का मेडिकल बन गया है वो डाउनलोड नहीं होता है, महीनों उनका स्टेटस जो है ऑनलाइन पे सबमिटेड बताता है। दूसरी बात कि केस पेपर जब निकालने के लिए माजूर पहुंचता है, यहाँ पे बहुत लंबी कतार होती है और पहले से हम माजूर, हमारी टांग भी थोड़ा कमज़ोर होती है, वो खड़े नहीं रह सकते हम लोग। तो हमारी एक ऐसी डिमांड है कि एक हमारी लाइन मुख्तस की जाए और वहाँ पे स्पष्ट बोर्ड लगा होना चाहिए कि इस कतार से सिर्फ दिव्यांग केस पेपर निकाल सकते हैं। कुछ डॉक्टरों का भी इशू है यहाँ पे कि वो ड्यूटी बहुत लेट ज्वाइन करते हैं और वक्त से पहले, यानी उनकी कैबिन के बाहर दिव्यांग हजरात खड़े रहते हैं और ये डॉक्टर हजरात निकल के चले जाते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि वक्त पर आओ और जितने भी दिव्यांग बुध के दिन, जुम्मा के दिन आए हैं, आप सबका मेडिकल सर्टिफिकेट बना के जाओ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मालेगांव से नहीं आते हैं, कुछ सटाना से आते हैं, कुछ झोड़गा से आते हैं, अतराफ़ के लोग भी आते हैं। और जो रेलवे का कंसेशन पास होता है, जिसको हाफ टिकट कहते हैं हम लोग, 1/4, उसको बनाने के लिए पहले सिविल हॉस्पिटल से एक फॉर्म भरा जाता है। तो हमको ऐसा रिपोर्ट लगी थी कि यहाँ पे कुछ लोगों से पैसा लिया जाता है, कुछ को फ्री में दिया जाता है। तो वो फॉर्म सबका फ्री में भर के दिया जाना चाहिए। एक आखिरी मसला हमारा ये था कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो फ़ोटो दिया जाता है, आप लोगों को पता होगा पहले चड्डी पे फ़ोटो दिया जाता था। हमने उस फ़ोटो को बंद करवा दिया है कि हम कोई चड्डी पे फ़ोटो नहीं देंगे, हम सिर्फ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देंगे। अगर आपको हमारे जिस्म में कोई भी समस्या है, आप अपनी केबिन में बुला के आप चेक कर सकते हैं। तो इन तमाम मुतालबात को लेकर आज हम सिविल हॉस्पिटल आए थे। तो हमारे आने से, यहाँ पे पहुँचने से पहले ही डॉक्टर हजरात का फ़ोन आया कि आपके तमाम मुतालबात को मंजूर कर लिया गया है और हम लिखी में लेटर दे रहे हैं आपको। हमने भी कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे जब तक आप लिखी में लेटर नहीं देंगे, और आप लोगों ने देखा भी, हमको लिखी में लेटर दिया गया है। अभी हमारी जितने भी मांगे हैं वो पूरी भई है। सिर्फ एक मांग ऐसी है जो क्रिटिकल है, क्योंकि नासिक में भी कान और जो मुख बधिर जिसे कहते हैं हम लोग, गूंगे बहरे, उनके डॉक्टर अभी नासिक में भी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही नासिक में अवेलेबल हो जाएंगे, उस डॉक्टर का भी नंबर महीने के किसी एक दिन उनको यहाँ पे भेजा जाएगा। 2 डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं नासिक के, जो महीने के पहले बुध और महीने के तीसरे बुध को यहाँ पर आएंगे। शहर मालेगांव का कोई भी दिव्यांग अब नासिक मेडिकल के लिए नहीं जाएगा। हमारा मुतालबा, जैसा कि मैंने अभी अपने बयान में कहा, कि अगर सिविल हॉस्पिटल ये आश्वासन देकर हमको यहाँ से उठाने की कोशिश की है, तो 26 जनवरी के दिन इसी जगह पे हम सब लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। 26 जनवरी के